किससे कहिए झांकिए अपने गरेबा में जरा, किससे कहिए झांकिए अपने गरेबा में जरा, जिसको कहते हैं गरेबा वो तो रोशनदान है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट में इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रखी है। एक तरफ ईरान ने इसके लिए तैयारी कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने भी ईरान के नजदीक मिलिट्री तैनात कर रखी है। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को ईरान की ओर रवाना कर दिया है। यह परमाणु ऊर्जा से चलता है, जिस पर तकरीबन 4 से 5 हजार सैनिक तैनात हैं। पर अमेरिकी फौजी इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं। इस जहाज पर मौजूद फौजियों के लिए पखाना मौजूद है, लेकिन जब वो हल्का होने के लिए सोचते हैं तब उन्हें टेंशन हो जाती है, क्योंकि जब तक हल्का होने की बारी आएगी तब तक पैंट में ही पखाना हो जाएगा। नतीजा कपड़े खराब हो जाएंगे। किसी भी फौजी को टॉयलेट जाने के लिए पौन घंटे का इंतजार करना होगा, जो उसके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। इतना बड़ा समुद्री जहाज होने के बाद भी सीवेज सिस्टम में खराबी आ गई है और टॉयलेट जाम हो चुके हैं। इस वजह से इस पर तैनात हजारों फौजियों को रोजाना पखाने के लिए जंग करना पड़ता है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि एक एक फौजी को टॉयलेट जाने के लिए 45 मिनट तक का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो इस जंगी जहाज पर 650 टॉयलेट हैं, लेकिन ज्यादातर जाम है। इस वजह से सैनिक रोज आपस में ही उलझ रहे हैं। तकरीबन 13 अरब डॉलर की लागत से बने इस जदीद जंगी जहाज में वैक्यूम बेस्ड सीवेज सिस्टम लगाया गया था, जिसे पानी की बचत के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन यह सिस्टम जहाज पर मौजूद 4-5 हजार फौजियों के लिए नाकाफी है। यह बार बार फेल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइपों का आकार छोटा होने और कैल्शियम जमाव जैसी तकनीकी परेशानियों की वजह से बार बार जाम हो जाता है। ऐसे हालात में परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2025 में केवल 4 दिनों के भीतर 200 से ज्यादा बार टॉयलेट सिस्टम फेल हुआ था, जबकि इंजीनियरों को इससे ठीक करने के लिए 19 घंटे तक काम करना पड़ा। इसके अलावा 2023 से अब तक बाहरी तकनीकी मदद के लिए 40 से ज्यादा बार मदद लेनी पड़ी है। समंदर में इसकी लंबी तैनाती ने परेशानियों में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। आमतौर पर 6 महीने की तैनाती के बजाय ये जहाज 8 महीने से ज्यादा वक्त से समंदर में है और ये मुद्दत बढ़ भी सकती है। लगातार ऑपरेशन की वजह से रेगुलर मेंटेनेंस पर असर पड़ रहा है, जिससे सिस्टम की खराबी और बढ़ी है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जून 2025 से समुद्र में तैनात हैं। जनवरी में इसी जहाज ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्यवाही के दौरान अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था। अब ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इसे मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। हालांकि अमेरिकी नेवी का कहना है कि इन तकनीकी परेशानी का जहाज की जंगी ताकत यानी अस्करी कुव्वत या मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसी परेशानियों से फौजियों का हौसला टूट रहा है। आमतौर पर ऐसे जहाज 6 महीने में घर लौट आते हैं, लेकिन ये 8 महीने से लौटा नहीं है। कई नौसैनिकों ने रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। कुछ लोग नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं। परिवार वाले घर पर उदास और परेशान हैं। रोजाना कोई ना कोई मरम्मत का काम आ ही जाता है। कभी कभी कई दिन में सैकड़ों बार खराबी होती है। नौसैनिकों को 45 मिनट या उससे ज्यादा वक्त तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। गंदगी फैलने से बदबू, जिस्मानी दिक्कत और जहनी परेशानी भी बढ़ रही है। फौजी बहुत थके हुए हैं। कुछ उदास घर की याद कर रहे हैं, गुस्से में हैं। मरम्मत करने वालों और बाकी क्रू के बीच झगड़े की बात भी आई है। जहाज ग्रीस के क्रेते द्वीप पर सौदा बेनाम के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर डॉक किया हुआ है और ये 24 फरवरी 2026 को वहां पहुंचा था। वहीं पर रुका हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि मिडिल ईस्ट में इस जहाज का इंतजार हो रहा है। ऐसे हसास माहौल में दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी बेड़े में एक जंगी जहाज पर तकनीकी दिक्कतों की वजह से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ मोदी के दुलान माय फ्रेंड मोदी जी की इज्जत खाक कर रहा है। बार बार भारत पाकिस्तान के बीच से इस पार कराने का क्रेडिट लेने लगता है। बुध के रोज ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए दखल देकर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो 35 मिलियन लोग मारे जाते। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के कुछ ही घंटों के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा कि मैंने जिन 8 जंगों को खत्म कराया है, उनमें से 5 को खत्म करने के लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल किया गया। मैंने 8 जंगों का निपटारा किया, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, जिनमें भारत पाकिस्तान बड़े जंग या परमाणु जंग के खतरे वाली जंग को खत्म कराने में शामिल है। हालांकि ट्रंप ने बार बार से इस बार लिए अपनी पीठ थपथपाई है, जबकि भारत तीसरे मुल्क के जरिए दखल से इनकार करता आ रहा है।
ट्रंप ने पिछले साल 10 मई के बाद से भारत पाकिस्तान जंग को रोकने का 80 से ज्यादा बार क्रेडिट ले चुके हैं, पर यह तो कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से मनमाने टैरिफ पर रोक लगाने के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को लूटने वाले देश अब अरबों डॉलर का भुगतान कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जो देश दशकों से हमें लूट रहे थे वो अब हमें अरबों डॉलर दे रहे हैं और फिर भी ये देश अब खुश हैं और हम भी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अगर वो उस वक्त राष्ट्रपति होते तो जंग कभी शुरू ही नहीं होता। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। यह एक ऐसा युद्ध है जो अगर मैं तब राष्ट्रपति होता तो कभी शुरू ही नहीं होता। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। 1 घंटे के लंबे भाषण में ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ऐसी मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो सीधे अमेरिका को निशाना बना सके। मतलब मुंह खुला तो जितनी भी गंदगी दिमाग में भरी हुई है वो सब बाहर आ गई। ट्रंप इस वक्त अपने ही देश में विरोध का सामना कर रहे हैं। ट्रंप की बनाई एजेंसी के खिलाफ उनके अपने ही देश में विरोध हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ गुस्सा दहक रहा है और ट्रंप संसद में प्रवचन सुना रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि अमेरिका पर दूसरे देशों के लोगों ने कब्जा कर रखा है। ट्रंप को लगता है कि अमेरिका ही सबसे तकलीफ में है। दूसरे देश के गैरकानूनी लोग उसके देश में घुस जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ जेल में डालने से अमेरिका की गिरती मईशत और बदहाली से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत खुद ट्रंप ही है। दूसरे देशों के बीच जंग रुकने का दावा करने वाला बड़बोल सदर खुद ही दुनिया भर में जंग शुरू करने वाला तानाशाह बन चुका है। ईरान पर जबरन परमाणु समझौते के लिए दबाव बना रहा है, जबकि ईरान पहले से ही कहता आ रहा है कि हम परमाणु हथियार के खिलाफ है। ईरान कह रहा है कि हम मेडिकल फील्ड में इलाज के लिए न्यूक्लियर एनरिच कर रहे हैं। खेती के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है। बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है। अगर हम इसे ही बंद कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा। ट्रंप ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हुए नहीं देख सकता। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हाथ काट देना चाहता है। अब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका एक ऐसा जाबिर और बिगड़ैल बन चुका है जिसके खिलाफ अगर दुनिया ने कोई सख्त कदम ना उठाया तो ये किसी भी देश पर कब्जा कर लेगा। इससे रिश्ता रखकर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बेहतर तो यही है कि दुनिया को एकजुट होकर अमेरिका से रिश्ते नाते खत्म कर लेने चाहिए, वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा, क्योंकि ट्रंप न दोस्ती के लायक है और न दुश्मनी के लायक। इससे दूर रहने में ही दुनिया की भलाई है। बहरहाल चलते चलते आखिर में सागर खयामी ने भी क्या खूब फरमाया है। देख लीजो जानवर सर पर बिठाए जाएंगे, देख लीजो जानवर सर पर बिठाए जाएंगे, आदमी की खाल के जूते बनाए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।